प्यारे बच्चों, आप लोग अब साल भर साथ में रहे। अब आप लोग बोर्ड परीक्षा दे करके और कक्षा 11वीं में प्रवेश करेंगे, या जो 12th के हैं वो हायर एजुकेशन ज्वाइन करेंगे। साल भर आप लोगों का जो साथ रहा वो काफ़ी उसके सुखद पल रहे। आप लोगों ने काफ़ी लगन से, परिश्रम से मेहनत की और हमें उम्मीद है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चूंकि बीच में मैं काफ़ी अस्वस्थ हो गया, इस कारण मैं ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता रहा कि आप जो है परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। और इसी कड़ी में कुछ आप लोगों को स्वामी विवेकानंद की वो बातें हमको याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जो थोड़े सोए हुए लोग हैं, यानी कि जो निष्क्रिय हैं, अभी भी वो केवल औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी अब उठने का, जागने का समय आ गया है। अगर हमको विश्व गुरु बनना है, एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, एक युवा भारत का निर्माण करना है, तो हम सबको उठना होगा, जागना होगा, पढ़ना होगा, चिंतन करना होगा। चिंता नहीं, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंतन करो, जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उसको दिमाग में बैठाओ, उसका मनन करो, उसको सोचो। और खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप ये समझते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, हम नहीं कर सकते, हमको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा पाप है। आप साल भर चाहे जैसे भी पढ़े, परीक्षा में बढ़िया से रिवीजन करिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप चैप्टर वाइज, जैसे कम से कम 5-5 जो प्रश्नों हैं, अगर मान लीजिए कि 12 आपके जो मेन चैप्टर्स हैं तो उसमें करीब 60-70 प्रश्न होंगे, तो उन प्रश्नों को बढ़िया से याद करिए। अब समय बहुत कम रह गया है और तुम्हें कोई भी पढ़ा नहीं सकता, आत्मा से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, नाम लेते हैं कि वो बड़ा अच्छे हैं, तो कोई जो है आपका अच्छा टीचर नहीं हो सकता। आपकी आत्मा, आपका जमीर, ये सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप खुद को अंदर से मजबूत करते हैं, खुद को प्रण कर लेते हैं कि हमको जो है करना ही है, चाहे जो भी हो जाए करना है, ये ठान लेना, उसमें लीन हो जाना। कहा गया है कि वक्र, ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी का काक चेष्टा, काक, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा वकु ध्यानम, और बकुला के जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान, कुत्ते की जैसी निद्रा होनी चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, ये नहीं कि जो है खूब 10 रोटी खा करके और सो जाओ। उसमें ये जो है विद्या क्या है कि सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जो सुख की इच्छा करते हैं उनको विद्या छोड़ देनी चाहिए, और जो विद्या की इच्छा करते हैं उनको सुख छोड़ देना चाहिए। तो अब आपको सुख का समय नहीं है, अब परिश्रम करना है, मेहनत करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, अपने को मजबूत करना है, खूब जम के पढ़ना है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है और इस देश के निर्माण में भागीदार बनना है। कोई अच्छा चिकित्सक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो जनता की सेवा करेगा, उससे मरीज लाभान्वित होंगे। कोई अच्छा शिक्षक बनेगा जो समाज को अच्छी शिक्षा देगा। कोई अच्छा कर्मचारी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा। तो आपको अपने को कमजोर नहीं समझना है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान भी आपका साथ नहीं देते। तो आप अपने को खुद पर विश्वास करिए। आप
एक नियम, एक सिस्टमेटिक, एक जो है तरीके से आप जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें देख लीजिए कि ये कितने जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके क्या उत्तर हैं, उनको कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। और वैसे हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको डिस्कस भी करेंगे। जो भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं प्रयास करेंगे कि कर ले, तो आप लोगों का मेरे तरफ से पूरी सहायता होगी। आप सबको शुभकामना, आप अच्छे मार्क्स ले आए, आप जीवन में तरक्की करें, यही हम लोगों की कामना है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।